1857 क्रांति की सूत्रधार, मध्य प्रदेश के गौरव की मिसाल, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस पर शत शत नमन वंदन। आइए वीरांगना अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर आयोजित विशाल रैली और सामाजिक सद्भाव के कार्यक्रम का हिस्सा बनकर समाज को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करें। शुभेच्छु गौरी राजेश लिल्हारे, नगर अध्यक्ष लोधी महासभा बालाघाट मध्य प्रदेश। ओवरब्रिज की राजनीति पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती का भाजपा को दो टूक जवाब, कहा बिना निर्माण के ढिंडोरा पीटना घोषणावीरों की पहचान। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर कांग्रेस की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक साधना भारती ने शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बालाघाट में ओवरब्रिज बनने से पहले ही भाजपा के द्वारा मनाए जा रहे जश्न पर कहा कि अभी ब्रिज बना नहीं है। जब भूमि पूजन हो जाए, नारियल फूट जाए और लोकार्पण हो जाए, उसके बाद जश्न मनाए। श्रेय लेने की राजनीति करना बंद करें, क्योंकि अभी तक इन ब्रिजों के निर्माण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसके प्रमाण भी नहीं है। यह केवल घोषणावीरों की सरकार है जो लोकतंत्र की हत्या करके और लूटतंत्र के माध्यम से चल रही है। बालाघाट के अंदर अभी ओवरब्रिज को लेकर बड़ा हो हल्ला मचाया जा रहा है और यहाँ से प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे कि ओवरब्रिज बन गए हों, और लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो कोई बजट उसके लिए दिया गया है, ना ही कोई तैयारी है। तो ये सिर्फ घोषणावीरों की सरकार यहाँ पर चल रही है, और ये जो सरकार वर्तमान में है वो लोकतंत्र की हत्या करके बनाई गई सरकार है। लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का अभियान भाजपा द्वारा चलाया गया और उसके बाद लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदलकर इस सरकार को बनाया गया। और इसीलिए कल 20 मार्च जहाँ अवंतीबाई लोधी जी का बलिदान दिवस भी है, साथ ही साथ जब हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, उस दिन को हम लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने का कार्य कर रहे हैं। इस पर हम यात्रा के साथ साथ हम एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसके माध्यम से हम जनता तक ये बताएंगे, ये बात पहुंचाने का काम करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या का कार्य भाजपा एक बार नहीं 50 बार करने का काम करती रही है। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि किसानों की क्या हालत इस देश में है। किसानों को लेकर लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर किसान भारी संख्या में बैठे हुए हैं। मैं उसको लेकर भी आवाज़ उठाती रही हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते चैनलों के माध्यम से भी, सभाओं के माध्यम से जनता के बीच में इस बात को रखती रही हूँ। ये जो 3 कृषि काले कानून लाए गए हैं, ये किसानों के खिलाफ है, और इन्हें हम काले कानून इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें इन कानूनों को लाकर किसानों को उन्हीं के खेत में बंधुआ मजदूर बनाने की एक रणनीति को इख्तियार किया गया है। ये सरकार हम दो और हमारे दो की सरकार है, जो कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन काले कानूनों को लाई है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो संशोधन किया गया है, उससे असीमित भंडारण को खोल दिया गया है। सन 1944 और 43 के अंदर जब असीमित भंडारण किया गया बंगाल में, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के असीमित भंडारण के चलते 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे। फिर से उस असीमित भंडारण को ला दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ला दिया गया है, और मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की 47 मंडियाँ बंद हो चुकी हैं, ना कोई अराइवल है वहाँ पर, वो बंद हो चुकी हैं। बहुत शर्म की बात है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों सहित मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहाँ से शिकायतें आई कि मॉडर्न मंडी एक्ट लागू होते ही कई व्यापारी किसानों की धान फसल लेकर और बिना पैसा दिए उनका पैसा मारकर भाग गए। कई कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, मगर इस काले कानून के अंदर कोर्ट जाने का अधिकार भी किसानों से छीन लिया गया है। और इन काले कानूनों का विरोध कांग्रेस पार्टी शुरुआती दौर से करती आई है। जब अध्यादेश चोर दरवाजे से लाया गया, जब राज्यसभा के अंदर बिना डिवीजन के वॉइस वोटिंग करा दी गई, उस समय पर भी हमने विरोध जताया। उस समय हमारे सांसदों को निलंबित किया गया राज्यसभा से, और एक बार फिर बालाघाट के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष और समस्त कांग्रेस के जो कर्मयोगी कार्यकर्ता है उनके द्वारा एक यात्रा हम निकाल रहे हैं। लगातार ये यात्रा चलाई जा रही है। साथ ही साथ इस यात्रा के बाद एक हम किसान महापंचायत भी करते हैं। पिछले 4-5 दिनों से यात्रा चल रही है और आज भी इस यात्रा को हम चलाने का काम करेंगे। अभी वो यात्रा यहाँ से जाएगी, इसके बाद एक सभा भी की जाएगी। तो लगातार किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे मध्य प्रदेश के लोकल मुद्दे हो, सबको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है चारों तरफ से घिर गई है। और ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। आज आप देख लीजिए, डीजल, पेट्रोल, तेल, ईंट, सीमेंट सब महंगा हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मोदी राज में बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, महंगी ईंट मकान की, और कंगालों में गिनती कर दी भारत देश महान की। मजदूरों की नहीं है चिंता, चिंता नहीं
किसान की लूट खसोट मचा रखी है सरकारी अनुदान की। और देखिए चोर डकैत भी अब कैसे सांसद और विधायक हैं और घृणा द्वेष और नफरत वाले सचमुच के खलनायक हैं। हम एक गाना सुनते थे कि सैया तो खूब ही कमाते हैं लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो अब गाना थोड़ा बदल गया है कि प्रधान शोषक मोदी जी भाषण और बोल बच्चन तो खूब ही सुनाते हैं फिर भी महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो आज मैं तो यही कहूंगी कि जब से आई मोदी सरकार बंद हुए सब कारोबार, महंगाई की मोदी मार, कोरोना का कहर अपार और डीजल के दाम 100 से भी पार, पेट्रोल के दाम 100 से भी पार। अरे तो बंद करो ये अत्याचार और शर्म करो मोदी सरकार। और इसीलिए मुझे लगता है मन की बात की नहीं, अब जन की और महिलाओं की, किसानों की बात की दरकार है। और जन की बातों को, किसानों की बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनी आवाज बुलंद की है और कांग्रेस पार्टी आगे भी इन आवाजों को बुलंद करती रहेगी। और हम ये मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इन काले कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं, जहां कांग्रेस की सरकारों में एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 10 रुपए हुआ करती थी, आज 32 और 33 रुपए ली जा रही है। और उन एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई गई है उनको कम कीजिए तो ये अपने आप 23 रुपए सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। तो मुझे लगता है उन मांगों को भी पूरा इस सरकार को सुनना चाहिए। इस सरकार गूंगी बहरी सरकार है जो केवल उद्योगपतियों की जेबें भरने के लिए बनाई गई है। इन्हीं मांगों को लेकर जो मैंने प्रथम आपके सामने मांग रखी कि अवंतीबाई के नाम से एक एक्सप्रेस ट्रेन का हम नाम रखवाने का प्रयास करें, उसको लेकर मैं आज ज्ञापन भी सौंपूंगी आपकी इस प्रेस वार्ता के बाद। और साथ ही साथ इन कई मुद्दों को लेकर हम लगातार आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सभी सम्मान्य जन बैठे हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी जगहों पर लोगों के समक्ष इन बातों को रख रहे हैं। और हम जानते हैं क्योंकि देखिए आने वाले अभी चुनाव भी हैं, नगर पालिका के चुनावों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये डर है भारतीय जनता पार्टी को कि कहीं किसानों पर, महिलाओं पर घिर ना जाए। क्योंकि लॉकडाउन भी जब लगा था तब भी महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध मध्य प्रदेश में भी थे। मैंने कई चैनलों की डिबेट में भी इस चीज़ को उठाने का काम किया था। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार जब आई, तब चाहे वो वृद्धा पेंशन रही हो, चाहे कन्या जो हम योगदान उनको करते हैं विवाह में कन्याओं के लिए, वो उस योगदान को बढ़ावा देना रहा हो, लगातार हमने जन सेवाओं के लिए योजनाओं को भी बढ़ाया। मगर जब से शिवराज सिंह चौहान जी फिर से आ गए हैं तो मामा जी कंस मामा की भूमिका फिर से निभा रहे हैं। तो हमें लगता है कि मामा जी को यही समझने की आवश्यकता है कि घोषणा वीर मत बनिए, जरा काम करने का कार्य कीजिए। और जब बजट सैंक्शन हो जाए, भूमि पूजन हो जाए, जब फीता कट जाए, जब ओवरब्रिज दिख जाए, तब शायद पटाखे फोड़ना ज्यादा अच्छा लगेगा। बेहतर होगा कि तब आप श्रेय लेने का काम करें। वहां सेना भी कोई काम करती है तो भाजपा यहाँ श्रेय ले लेती है, इनके मंत्री माला पहन लेते हैं। तो ऐसा नहीं चलता। लोकतंत्र को लूटतंत्र मत बनाइए और लोकतंत्र को लोकतंत्र के हिसाब से चलने दीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए। और कोरोना को लेकर जितनी भी बातें की जा रही है, महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन है, मैं यही आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहती हूँ लोगों से कि मास्क भी लगाएं, साथ ही साथ जितने एहतियात बरत सके बरतिए। सरकार के भरोसे मत रहिएगा। इनके आत्मनिर्भर होने का मतलब होता है तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। आप अपने आप पर निर्भर रहिए। साथ ही साथ सरकार से मांग करते हैं कि RT-PCR जो टेस्ट है उन्हें शीघ्र उनकी गति को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसको क्रियान्वयन किया जाए। और जिन इंजेक्शन को, वैक्सीनेशन को जो विदेशों में ये बेचने का काम कर रहे हैं, उनको ना बेचकर राज्यों को जो कमी हो रही है उनकी पूर्ति की जाए। राजस्व मत भरिए, जेबें भरना बंद कीजिए। बहुत राजस्व इकट्ठा कर लिया आपने, अब आप जनता के लिए कार्य करने का काम कीजिए। ये मेरी मांग है।